नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुझे लगता है कभी कभी कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी मिले तो उससे बात करानी चाहिए आप लोगों को। एक सीन बनता है, एक फील आता है और एक समझ खुलती है कि दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे बात कर रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज मेरे ऑफिस में शिवाली चौधरी जी आई। बहुत जानी मानी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की और इंग्लैंड में पढ़ाई की है। रहने वाली उत्तर प्रदेश की हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक काम किए हैं उन्होंने और डेथ पेनल्टी को लेके पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हुई थी एक दौर में। आपको याद होगा, मृत्युदंड उचित है या नहीं है, इस पे तमाम लोगों की अपनी अपनी बुद्धिजीवियों की राय थी। शिवाली जी ने इस पर रिसर्च की है, तो मैं ज़्यादा बता दूंगा, फिर मैं पूछने लायक सवाल ही बचेंगे, तो हमसे बात करते हैं। शिवाली जी, स्वागत है आपका। शुरुआत से बताइए, रहने वाली आप कहाँ की हैं? मेरा जन्म तो आगरा में हुआ। रहने वाले हम फर्रुखाबाद यूपी के हैं और शुरुआत की पढ़ाई फर्रुखाबाद में ही हुई। उसके बाद हम आगरा में पढ़े, कॉन्वेंट एजुकेशन थी, सेंट एंथनीज में पढ़े। वहाँ से हमने 12th साइंस में किया। फिर मन किया कि साइंटिस्ट बने, तो फिर थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करी, लेकिन लोगों से मिले और कुछ लोगों के पेरेंट्स लॉयर्स थे, तो थोड़ा इम्प्रेस हुई मैं प्रोफेशन ऑफ लॉ से। तो मैंने 6 मंथ्स में डिसाइड किया कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ साइंटिस्ट, आई थिंक आई मेड फॉर लॉ। क्योंकि हमेशा से कॉन्फिडेंट थी, बोलती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। तो बस फिर ओवरनाइट डिसाइड किया, छोड़ा मैंने साइंटिस्ट वाला रास्ता और बस फिर लॉ का फॉर्म भर। लॉ कहाँ से किया था आपने? लॉ फिर एमिटी से किया, क्योंकि ओवरनाइट डिसाइड किया था, तो एमिटी से लॉ किया। उसके बाद फिर इंग्लैंड कैसे पहुँच गई आप? इंग्लैंड मास्टर्स करने के लिए गई, क्योंकि प्रोफेसर डर्क वैन ज़ाइल स्मिथ हैं, जो कि डेथ पेनल्टी के एक्सपर्ट हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ होता है उसको आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पीनल लॉ। ऐसे ही इंग्लैंड में कुछ और होता है, कनाडा में कुछ और होता है, यूएस में कुछ और होता है। तो ये जो सारे पीनल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, इन सब की जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, उसके वो मास्टर हैं। अच्छा। और उनके मैं जर्नल्स हमेशा से पढ़ती थी और बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी उनके काम से। वो जर्मन प्रोफेसर हैं। अच्छा। और इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करते हैं। तो वो इंग्लैंड में जिस यूनिवर्सिटी में क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। तो वहाँ पर वो 2 मॉड्यूल्स पढ़ा रहे थे, इम्प्रिजनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, और दूसरा वो पढ़ा रहे थे कंपैरेटिव पीनल लॉ, इंटरनेशनल पीनल लॉ। तो मुझे क्योंकि डेथ पेनल्टी पे थीसिस लिखनी थी, वो ही मेरा एम था, तो मैं उनको फॉलो करते करते वहाँ पहुँच गई। फिर मैंने वहाँ पे अपने मास्टर्स किए और बहुत अच्छे से उनकी क्लासेस अटेंड करी। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हॉलवर्ड लाइब्रेरी, 100 साल पुरानी लाइब्रेरी जो पूरी रात खुले रहती है, तो बहुत एक इंटेलेक्चुअल माहौल मिला वहाँ पे जिसको मैं खोज रही थी। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी थीसिस लिखी डेथ पेनल्टी में, और इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मुझे एक ऐसा फिर केस पे तैयारी करने के लिए मिली। कितना टाइम रही आप वहाँ पे इंग्लैंड में? मैं इंग्लैंड में 2 साल ही रही। अच्छा जी। पूरी डॉक्टरेट आपने वहीं से की? जी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया? जी। कितना टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए? सुप्रीम कोर्ट में मुझे टेक्निकली 11 साल हो गए। 11 साल हो गए जी। मैं आपके एक्चुअल में आपका नाम महकता वो मैंने देखा था कि एक केस था और बहुत सारा अखबारों में छपा। डेथ पेनल्टी हुई थी 3 लोगों को। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शिवाली जी से मेरा परिचय तभी हुआ कि जब मैंने खबर पढ़ी कि 3 लोगों को मृत्यु दंड हुआ और शिवाली जी ने उसकी पैरवी करी, वो लोग बरी हुए। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए क्या था मामला? वो मामला कुछ ऐसा था कि एक फैमिली के अंदर की डिस्प्यूट थी, और उस डिस्प्यूट का इतनी बुरी शक्ल उस डिस्प्यूट की हुई कि उस फैमिली में एक फादर जो कि 70 साल के थे, एक मदर जो कि शायद 55 साल की थी, एक 8 साल का बच्चा, एक 16 साल की लड़की, और परिवार का ही एक आदमी और उसकी बीवी, इन सब को बुरी तरीके से स्लॉटर कर दिया गया, काट दिया गया। और इतनी इंजरीज थी उन सब की बॉडीज पे, तो किसी ने बहुत हेट्रेड के साथ जैसे उनको मारा हो। इस केस में 3 लोगों को सजा हुई, और जिन सजा मतलब मौत की सजा? मौत की सजा हुई इन 3 लोगों को, क्योंकि इतना ब्रूटल मर्डर था। तो ट्रायल कोर्ट ने फिर समझा कि इसमें तो मौत की सजा होनी चाहिए। तो जिन 3 लोगों को सजा हुई वो 2 लोगों के बयान पे हुई, वो भी उसी घर के ही मेंबर्स थे। एक उसी जो मेन फादर थे जिनको मारा गया, उन्हीं का एक बेटे ने अपने भाई के खिलाफ ये कंप्लेन करी कि मेरे भाई ने ही मेरे फादर और मेरे दूसरे भाई और इन सब बच्चों को मारा है। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने उनको मौत की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने इस मैटर को सुना,
और मुझे मौका मिला उन 3 में से 2 लोगों का मैटर तैयार करने का। तो मैं करीब 6-7 दिन तो शायद 2 घंटे से ज़्यादा सोई नहीं, इतनी मैंने उसमें मेहनत करी, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। नेचुरली आपने हाँ, क्योंकि डेथ पेनल्टी पे मेरा थीसिस थी, तो बस मुझे इतना जोश था इस मैटर के लिए कि मैं तैयार करती गई। एंड मैंने जिन 2 लोगों के लिए तैयारी करी थी वो एक्चुअली उस फैमिली के पार्ट भी नहीं थे, वो एक्सटेंडेड फैमिली के 2 लोग थे, तो उनका कोई ऐसा पार्टिसिपेशन या मोटिव कुछ दिखाया भी नहीं गया। और रिकवरी ऑफ वेपन्स में लूप होल्स थे, काफ़ी सारे लूप होल्स थे, जो कि मैंने एक हाई कोर्ट से उन लोगों को मौत की सजा हो चुकी थी। उनको ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा हुई। हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ ट्रायल कोर्ट सही कह रहा है, करो इनको मौत की सजा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किए, और तैयारी कुछ ऐसी थी कि उनको सब कुछ सुनना पड़ा कि पेज नंबर सो एंड सो पे पैरा नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो पे पैरा नंबर सो एंड सो, और ये जजमेंट्स हैं जो हमारे हित के हैं, तो आप इनको कंसिडर कीजिए। तो तीनों ही जो न्यायाधीश हैं उन लोगों ने इसको कंसिडर किया। मेरी मेहनत में थोड़ा मुझे फ़ख्र हुआ कि जिस सब्जेक्ट पे मैंने थीसिस करी उस पर मैं 3 लोगों की जान बचा पाई। कितनी बड़ी बात है। देखिए हाँ, बड़े आराम से कोई सजा हो जाती है, मौत की सजा हो जाती है, तो पता नहीं होता कि कानून का फासला, कभी कभी ऐसा होता है ना, कानून में कहा जाता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। तो शिवाली जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी को बहुत सोच समझ के शायद डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट में सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी फीस होती है, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। आप भी कितने रुपए लेती हो? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे रुपए नहीं लेती, बल्कि मैं जो विडोड वुमेन होती हैं मैं उनसे 1 रुपया फीस भी नहीं लेती। या फिर जैसे हमारे डेथ पेनल्टी में एक फैक्टर होता है कि जब किसी आदमी को मौत की सज़ा हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये दिखा दे कि मैं ही इस फैमिली का अकेला ब्रेड विनर हूँ, तो उस फैक्टर को कोर्ट कंसिडर करता है। इसी तरीके से अगर कोई मुझे ये बताए कि भाई हमारे फैमिली में 3 ही ब्रेड विनर्स थे और तीनों ही जेल में हैं, तो जो विमेन ऑफ द फैमिली हैं वो सिर्फ अकेली रह गई हैं, तो मैं उनसे भी कोई फीस नहीं लेती। कुछ बड़े ऐतिहासिक काम किए आपने, मुझे पता चला था मिजोरम के शायद गवर्नर का कोई मामला था ना, वो भी आपने किया था ना? वो मैटर मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने प्रिपेयर किया था। मणिपुर के स्पीकर को हमने रिप्रेजेंट किया था, कुछ एक डिफेक्शन का मामला था, तो वो मैटर प्रिपेयर किया था क्योंकि बुक्स पढ़ने का शौक है नेचुरली। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की हर बुक मेरे लाइब्रेरी में होती है। वकील लोग मैंने आमतौर पर देखे बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, आप बड़ी हस्ती से रहती है, अजीब सा नहीं होता है? वकील का मतलब होता है गुस्से वाले, डांटने डपटने वाले। लॉयर्स के बारे में कहा जाता है कि द डार्कर is our soul, the broader is our smile। तो हम कितना भी गहरा केस जिसमें किस तरीके के मर्डर्स होते हैं ये सब हम पढ़ते हैं और हमें डिस्टर्ब करती हैं वो चीज़ें, पर क्योंकि अब किसी को तो रिप्रेजेंट करना है ना, किसी को तो बचाना है, तो हम बस स्माइल रखते हैं फेस पे। लोग कहते नहीं होंगे कहाँ इतनी स्मार्ट लड़की है, बॉलीवुड में होनी चाहिए, कहाँ इतनी मोटी मोटी कानून की किताबें पढ़ने। कभी आपको नहीं लगता था कि मतलब किसी कोई और इंडस्ट्री में भी आप जा सकती हैं? केवल किताबों के लिए बनी है। मुझे पढ़ने शिवाली की शादी भी एक ऐसे नौजवान से हुई है जिनका परिवार बहुत बहुत उल्लेखनीय है। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, शादी आपके पति, आप बता रही थी अभी जब बातचीत हो रही थी, क्या करते हैं वो पायलट हैं। वो पायलट हैं, मतलब शिवाली के सपनों की उड़ान फर्रुखाबाद से इंग्लैंड तक पहुंचती है, तो शिवाली को एक पति भी ऐसा चाहिए था जो उड़ान करता हो, तो पायलट है। परिवार में आपका परिवार भी चूंकि बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आता है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। फादर इन लॉ, ससुर आपके? मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर हैं, एमडी हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमन है, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ। डैड हम लोग के वैसा नहीं है जैसे वो सास भी कभी बहू की टाइप की जो लड़ाई होती है ना, सास बहू के नाम लेते हैं, ऐसा उस टाइप का तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बहुत हम दोनों की बहुत बनती है। अरे वेरी गुड, आई लुक अप टू हर। एंड हम लोग डैड के तो बहुत बड़े फैन हैं। डैड के फैन तो हम क्यों ना हो। एयर कमोडोर BS सिवाच जो मेरे डैड इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, उनके ऊपर इनफैक्ट शाहरुख खान जी एक मूवी बना रहे हैं। शाहरुख खान उन्हीं के ऊपर? उनके ऊपर एक मूवी क्या नाम क्या है? मूवी का नाम है खुखरी। वो अनाउंस हो गई है। अच्छा, ससुर फौज के इतने बड़े अफसर शाहरुख खान, जरा बताइए क्या ससुर जी की क्या खासियत थी कि फौज में उन्होंने क्या क्या किया था? सिएरा लियोन जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पर उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें बहुत सिविलियंस फंस गए थे। उन सिविलियंस को के ऊपर अटैक किया जा रहा था, तो एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ जिसको उन्होंने लीड किया, एंड उसमें जान की बाजी लगाकर उन्हें उन लोगों को बचाया। तो वो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है दैट आई थिंक रेड चिलीज ने बहुत पहले उस स्टोरी का कॉपीराइट भी ले लिया था।
अब शाहरुख खान ने अनाउंस करी है वो मूवी, तो होपफुली वो जल्दी बनेगी। फौज की डायरेक्टरी। शिवाली जी, ये माना जाता है कानून आम आदमी की रीच में नहीं है, बहुत महंगा हो गया है। आपको बड़े वकील करने हैं तो बहुत पैसे जुटाने होंगे। देश का जो आम गरीब आदमी है वो न्याय के लिए बहुत तड़पता है, परेशान रहता है, अदालतों में सालों चलते रहते हैं मामले, और सुप्रीम कोर्ट तो जाने का सपना पूरा नहीं कर पाता। क्या सुप्रीम कोर्ट में वास्तव में बहुत परेशानी होती है आर्थिक तौर पे लोगों को? मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूँगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छी लीगल एड की कमेटी है और बहुत ही अच्छे 2 जगहें सुप्रीम कोर्ट में ऐसी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए। जो भी लोग मुझे इस माध्यम से सुन पाए, मैं उन सब लोगों को बोलूँगी कि अगर किसी फॉल्स या फैब्रिकेटेड केस में आपके कोई भी परिवार वाले जेल में हैं या फिर कोई भी मैटर है, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, आपको लीगल एड सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। और एक से एक लॉयर्स, जो इतने इंटेलिजेंट लॉयर्स हैं, वो हमारे पैनल पे रहते हैं। वो इन केसेस का एक्चुअली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं, और क्लाइंट को उसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा, आप आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो आप कोर्ट आइए, आपकी मदद होगी। अच्छा, आप जो केस करती हैं वो सब मोटे मोटे अमीर वालों लोग करती हैं, आप भी कुछ गरीबों के कम पैसे में फ्री में कर देती हैं? ऐसे मैंने आपको बताया कि मैं विडोज से तो 1 भी रुपया नहीं लेती, और जब ब्रेड विनर्स जेल में होते हैं तो उनसे भी नहीं लेती। पर अगर हाँ कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाहते हैं कि वकील ऐसा हो जो पैसे ज्यादा ले, एक ये भी मेंटालिटी है। वो उनको लगता है कि जो वकील ज्यादा पैसे नहीं लेता वो अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल, उनसे फीस भी ले लेते हैं। तो जो एक गरीब है जिसका पैसे नहीं है, उस आम आदमी की भी मदद करती हैं आप जी, वो आपसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। कोई मेल आईडी है, कोई फोन नंबर आप बताना चाहेंगी दर्शकों को? जो एब्सोल्युटली प्लीज बताइए, तो वो नोट कर लेंगे लोग। हाँ, मेरी मेल आईडी है SHEVALI-CHAUDHARY@gmail.com. Anybody can email me anytime. I'll be मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं और आप किसी आर्थिक डिफिकल्टी में हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। शिवाली जी, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं बड़े बड़े, अरुण जेटली और बाकी ने, अभय भी, कपिल सिब्बल जी, किसी दिन आप भी राजनीति में आना चाहती हैं, या सपना है कि आप भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हो आप कभी? नहीं, ऐसा मेरा कोई एम्बिशन, यहाँ तक उड़ान नहीं है अभी, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है। मतलब मैं हमेशा से लोगों को हेल्प करना चाहती थी, तो शायद मैं एक वकील बन के लोगों को हेल्प करूं, तो मेरा वो एम्बिशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की तो वकील हो गई हैं आप, 11 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, सीनियर वकील ऐसे करते रहूंगी, सीनियर हो जाऊंगी एक दिन तो और मदद ये जिंदगी की उड़ान, इसके बाद भी कोई और है या नहीं? अभी तो ऐसा कोई एम्बिशन नहीं, अभी तो नहीं, मतलब प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं है। तो ये थी शिवाली जी, मुझे लगा आपको पसंद आया होगा बातचीत। देखिए, लड़कियों के लिए खास तौर से शिवाली एक आइकॉन है, फर्रुखाबाद की लड़की जो सोचती है अपनी पढ़ाई के दौरान मुझे वकील बनना है, वकील बनने के लिए उस शख्स को तलाश करती है जो एक खास विषय में बहुत योग्यता रखता है, लंदन इंग्लैंड जाती है, इंग्लैंड में उनके संग डॉक्टरेट करती है और के सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करती है, परिवार की कोई पृष्ठभूमि वकालत की नहीं, और फिर वकालत करते करते सुप्रीम कोर्ट की एक चर्चित वकील बन जाती है। सपने वही होने चाहिए, सपने आंखों में वही भरने चाहिए जिनको पूरा करने के लिए शिवाली जैसा जज्बा हो। मुझे लगता है, यकीन है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। शिवाली जैसी बनिए, इतनी मेहनत करिए, 6 दिन केवल 2 घंटे सोइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तभी आप शिवाली बन पाएंगे। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।